इस समय की तमाम तस्वीरें आपको हरियाणा के अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल से दिखा रहे हैं। और आज अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में अंबाला के विशिष्ट व आम नागरिकों ने छावनी नागरिक अस्पताल के डॉक्टर व उनकी टीम को सम्मानित किया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का आश्वासन भी दिया। इसी अवसर पर उपस्थित लोगों ने यह बताया कि अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल प्रत्येक सुविधा से लैस है और यहाँ कभी 152 की ओपीडी हुआ करती थी, जो कि आज 3000 से भी अधिक हो गई है, जो कि बहुत सी विपरीत शक्तियों को नागुजार हो रही है। और इसी के साथ वह विकास कार्यों के रोड़ापट काले की तमाम कोशिशें करते हैं। तभी आज अंबाला के विशिष्ट नागरिक अस्पताल के डॉक्टर के मनोबल को प्रोत्साहित करने और उनका सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए और उनको यह भरोसा दिलाया कि वह बिना किसी भय के लोगों की सेवा करते रहें। और छावनी का एक एक जन आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। गौरतलब है कि बहुत वर्षों की नाकामयाब कोशिश विपक्षी द्वारा यह रही कि लाखों लोगों का उपचार करने वाला यह सिविल अस्पताल बंद हो और वह प्रतिदिन इस सिविल अस्पताल में प्रतिदिन डॉक्टर को जाकर धमकाते हैं ताकि वह लोगों का उपचार ना कर सके और विपक्षियों को अपनी सत्ता की भूख को मिटाने के लिए मुद्दे मिले। बता दें कि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल को, जो कि रेफर केंद्र हुआ करता था, यहाँ का प्रत्येक मरीज या तो रेफर कर दिया जाता था या फिर उसकी चंडीगढ़ के रास्ते में ही मृत्यु हो जाया करती थी, परंतु मंत्री हरियाणा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल बना कर दिया है, जो कि हर सुविधा से लैस है। और यहाँ पर ब्रेन सर्जरी हो रही है, घुटनों का ट्रांसप्लांट हो रहा है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, लेजर के माध्यम से पथरी का इलाज किया जा रहा है और सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, एक्सरे इत्यादि उपचार किए जा रहे हैं। जो लोग महंगी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए बड़े बड़े अस्पतालों से अपना इलाज करवाने में असमर्थ थे, आज वे 5 रुपए की पर्ची पर अपना पूरा इलाज नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी में करवा रहे हैं। इसी को देखते हुए आज अंबाला छावनी के वरिष्ठ नागरिकों ने डॉक्टर का समर्थन किया और उनको विश्वास दिलाया कि अंबाला छावनी का प्रत्येक नागरिक आपके साथ है। तो इस समय की लगातार तस्वीरें हम आपको अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल से दिखा रहे हैं। तमाम मामले की जानकारी के लिए आप सभी से अपील करेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अंबाला दस्तक न्यूज चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें। मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एक विश्वास जताया है और मैं अपनी सेवाएं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ और करता रहूँगा पूरी डेडिकेशन के साथ। पूरी मेरे को सिविल हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम होती है हम इनसे डिस्कस करते हैं, हमारे को पूरा सहयोग देते हैं और मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। डॉक्टर साहब, ऐसी नौबत क्यों आई कि लोगों को आपके समर्थन में आना पड़ा? ऐसा होता है, ये कुछ लोग होते हैं जो सेटिस्फाइड नहीं होते, उनके पर्सनल मोटिव भी होते हैं, पर हम लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम बड़े क्लियर हैं कि हम लोग यहाँ जब कोई मरीज़ आता है हम उसे बतौर मरीज़ की तरह ही देखते हैं और मरीज़ की तरह ही उसका इलाज करते हैं। हमें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं, हम लोग बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। तो अब ये अपनी अपनी सोच है और हर आदमी अपनी सोच से जितनी समझदारी से जो कर सकता है वो करते हैं। अब उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। एलिगेशन लगाया आपने, उनको पर मामला भी दर्ज कराया गया, क्या कुछ है उसमें थोड़ी सी डिटेल बताइए। उन्होंने वो मरीज़ के पहले मेरे ख्याल से उन्होंने CM विंडो कंप्लेंट की थी और मेरे ख्याल डॉक्टर संजीव भी थे उसमें जांच में। 3 बार हमने उनको बुलाया भी था, राजीव जी मेरे साथ थे, राजीव जी भी गए थे। तो उन्होंने पहले एक मुझे लेटर भेजी थी जिसमें मैंने रिटर्न में रिप्लाई दिया था कि मैंने आपको गाइडलाइन के मुताबिक जो आपका इलाज बनता था मैंने किया है। मैंने इस बात का कभी डिनाई नहीं किया कि मैंने स्टेंट नहीं डाले थे। पेशेंट रेफर होकर आया था रोटरी से, हमने उनका इलाज किया था और 3 बार CM विंडो में वो आए। उसके आने के बावजूद भी इन्होंने भी, जो आपकी टीम थी जो CM विंडो की और राजीव जी वहाँ थे, तो पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया, किसी ने कोई उनको रिटर्न में नहीं दिया हुआ है कि आपके स्टेंट गलत रहे हैं। कहने को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसके बेस पे उन्होंने बोला कि मैं तो कोर्ट में इसका जवाब दूँगा, ये कह के वो चले गए थे। उसके बाद वीडियो में उन्होंने बोला है कि भी मेरे साथ गलत हुआ है। कभी बोलते हैं 3 महीने में 50 किलो वेट लूज हो गया, बंदा बच ही नहीं सकता 50 किलो वेट लूज होने पे। 15 दिन बाद ही दूसरा स्टंट बंद हो गया, कोई एंजियोग्राफी नहीं कराई 15 दिनों बाद। तो ये सब बातें बोलने का कोई तुक नहीं बनता है। और जहाँ तक ओमकार जी की बात है, अगर वो मुझे जानते नहीं तो मेरा पर्सनल नाम लेके ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते कि डॉक्टर राघव अपने तरफ से इनको पैसे दें और डॉक्टर राघव को यहाँ से लाएं। उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि एक पब्लिक प्राइवेट मोड है, गवर्नमेंट की तरफ से मेरी हायरिंग नहीं हुई है।
इसके ओनर डॉक्टर प्रताप कुमार है। अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो डॉक्टर प्रताप से बात करेंगे। एंड ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो डॉक्टर समझ सकते हैं। ही इज़ नो अथॉरिटी, ना वो कोई अथॉरिटी है कि वो इस तरह की बातें करें, ना उनको किसी ने ये राइट दिया है कि आप बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप मुझे जानते नहीं तो आप क्यों मेरे बारे में बयान दे रहे हैं? मैं पर्सनली उन्हें नहीं जानता हूँ, मैंने कभी आज तक बात भी नहीं की उनके बारे में। कोई केस वापसी के लिए कोई किसी तरह का कोई दबाव आप पर आ रहा हो? नहीं, अभी तक मैंने पर कोई दबाव नहीं है कि देखिए, जो आज हम सभी डॉक्टर्स को बुलाया है, सभी इतने गणमान्य व्यक्ति आए हैं, सभी आप लोग चाहे इसमें सभी अम्बाला कैंट के बड़े बड़े लोग हैं और चाहे प्रेस के लोग हैं, तो तहे दिल से शुक्रिया। हमारे पास कुछ वर्ड्स नहीं है, आपने जो आज इतना हमारा अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, और मैं सभी डॉक्टर्स के प्रति जो की तरफ से, सारे स्टाफ की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक बात है, जैसा मेरे से पहले भी वक्ताओं ने कहा है कि यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री अनिल विज जी के प्रयासों से ही ये सबको संभव हो पाए, और चाहे डॉक्टर्स की संख्या है, चाहे पहले से ज़्यादा ओपीडी है, जो ओपीडी बहुत कम हुआ करती थी, आज 2,500-3 हज़ार की ओपीडी पर डे यहाँ पे पहुँच गए, जिसमें अगर सभी हम पीपी मोड की सर्विसेज को भी अगर इंक्लूड करें, एमरजेंसी को इंक्लूड करें। इसके अलावा आप जानते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा अटल कैंसर केयर सेंटर है, जो मंत्री जी के प्रयासों से यहाँ पे बना है, और उसके अंदर भी 70 to 80 to 100 पेशेंट्स डेली आते हैं। इसके अंदर सभी प्रकार के ऑपरेशंस किए जाते हैं, कीमोथेरेपी दी जाती है, और लेटेस्ट जो 3 मशीनें हैं, जो लीनेक है, ब्रेकीथेरेपी है या सिटी सिमुलेटर है, तो लीनेक के ऊपर तो वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट मॉडल की मशीन आई है, और ब्रेकीथेरेपी के अंदर भी ऐसा ही है। तो उसके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स को लाभ हो रहा है। जिन पेशेंट्स को पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता, 6 से 8 महीने की डेट्स मिलती थी, आज हम बहुत जल्दी ही उसका इलाज यहाँ पे कर पा रहे हैं, और पेशेंट को जो पीजीआई तक नहीं जाना पड़ता वो एक अलग है। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जन ने अभी ज्वाइन किया है, न्यूरो सर्जन हमारे पास 2 हैं, और एक ऑन्को सर्जन ने भी यहाँ पे ज्वाइन किया है। आप सभी भली भांति जानते हैं। हमारे ऑर्थोपेडिशियन हैं, वो डॉक्टर अश्विनी मित्तल है, आप जानते हैं, वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, और जो उन्होंने हिप रिप्लेसमेंट की है, नी रिप्लेसमेंट्स किया है, स्पाइन की सर्जरीज की हैं। उसके अलावा जो हमारे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है, मेडिसिन के 2 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। हर आप एक नाम लीजिए, चाहे IENT है, मेडिसिन है, सर्जरी है, पीडियाट्रिक्स है, या सिटी MRI है, या डायलिसिस है, या हार्ट सेंटर तो अपने आप में एक मिसाल है। आप सभी जानते हैं, श्री डॉक्टर राघव शर्मा जी के जो नेतृत्व में वहाँ की जो एक बहुत ही कुशल टीम वहाँ पे काम कर रही है, वो किसी इंट्रोडक्शन का, किसी बात कहने का कोई मोहताज नहीं है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं सभी प्रकार के मापदंडों पे सरकार की हिदायतों के अनुसार खरा उतरने की, और मैं श्योर करता हूँ आपको अपने पूरी टीम की तरफ से कि आने वाले टाइम में भी हम और मेहनत करेंगे और प्रयास करेंगे, ताकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के जो एक ये उनका एक सपना है, ये सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट, चाहे वो अटल कैंसर केयर सेंटर है, उसको हम और इसके समर्थन में आए। और क्या मामला था सारा? देखिए, पिछले 70 साल में अम्बाला छावनी विकास से छूता रहा है। नीचे करो जी। और आज गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी की अगुवाई में इतना कार्य हो रहा है अम्बाला छावनी में, उस विकास को देखते हुए विपक्षी घबरा गए हैं, और वह तरह तरह के प्रपंच अपना रहे हैं। जैसा कि कुछ दिनों पहले हमारे सिविल हॉस्पिटल, जिसकी ओपीडी 152 के आसपास होती थी, और आज लगभग 3,000 के आसपास चल रही है, और सभी सुविधाओं से सिविल हॉस्पिटल आज लैस है। चाहे वह कैंसर का इलाज हो, चाहे वह हार्ट का इलाज हो, चाहे किसी के घुटनों की रिप्लेसमेंट का इलाज हो, हर तरीके की सुविधा यहाँ पर आज मुहैया है। उस सुविधा को देखते हुए लोगों की दिक्कतों को कम किया गया है, उन परेशानियों को बढ़ाने का काम आज विपक्षी कर रहे हैं, और डॉक्टरों पर तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, और उनका मोटिव एक ही है कि यह सिविल अस्पताल बंद हो। लेकिन अम्बाला की जनता, अम्बाला का जन जन आज डॉक्टरों के समर्थन में खड़ा है। कोई भी डॉक्टरों के साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार किया जाएगा, और इस अस्पताल पर आज भी हम जनता आने नहीं देगी, और सारी जनता आज सड़कों पर उतर जाएगी अगर इस तरीके के काम विपक्षी लोग करेंगे। जो शरारती तत्व है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सभी जन आज डॉक्टरों के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। गुड। अब